वर्ल्ड कप टी20 में 2 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान टीम की सुपर 8 रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसिर। पाकिस्तान को रसाई के लिए बकिया 2 मैचेस जीतना और अमेरिका का दोनों मैच हारना लाजमी करार। पाकिस्तान को अगले 2 मैचेस कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ खेलने हैं। अमेरिका को इंडिया और आयरलैंड से मुकाबला करना है। अमेरिका अगर एक मैच और जीत गया तो वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड और इंडिया की फतह की सूरत में पाकिस्तान आयरलैंड मैच नॉकआउट होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट, मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और 13वां 5 साला मनसूबा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम के मद में 1221 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शरह सूद का तयन करेगी। इस वक्त पॉलिसी रेट 22% है। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। भारत से शर्मनाक शिकस्त के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बयान, कहा भारत से शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। वक्त आ गया है बाहर बैठे नए टैलेंट को मौका दिया जाए। कौम जल्द पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ी तब्दीलियां देखेंगे। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाके से कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास समेत 7 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नायक मोहम्मद अनवर, लांस नायक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंसूर हुसैन और सिपाही राशिद महमूद शामिल हैं। 26 साला शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास ने 19 जून 2024 को रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होना था। घोटकी के करीब कच्चे में डाकुओं के 2 ग्रुपों में झड़प, एक डाकू हलाक हो गया, दूसरा जख्मी। सल्तुशर और गुड्डू गैंग के दरमियान वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म रहेगा। इतवार को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, दादू, मोंजदड़ो, सिब्बी में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खैरपुर, ओकाड़ा, सक्खर 44, लाहौर, फैसलाबाद 42, मुल्तान, साहिवाल, अटक 41, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद 39, पेशावर 38, कराची 36, कोयटा 33 और गिलगित में 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बर्फबारी के बायस बंद बाबूसर, नारायण शाहरा, 6 माह बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। सयाहों की हिफाजत और सहूलत के लिए पुलिस और मकामी रजाकारों का गश्त जारी रहेगा। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया मुर्तजा चौक पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक। पुलिस का कहना है वाकया जाती दुश्मनी का है। मकतूल ने कुछ अरसा पहले पसंद की शादी की थी। कातिल मकतूल का बरादरे निस्बती बताया जा रहा है। मुल्क भर में मुआशी मंडियां सज गई। महंगाई ने जानवर की खरीदारी मुश्किल बना दी। खरीदारों का मुआशी महंगे होने और व्यापारियों का मुनासिब दाम न मिलने का शिकवा। शहरी कहते हैं पिछले साल की निस्बत कीमतें दुगनी हो गईं। व्यापारियों ने सुनाया चारा और मंडी टैक्स बढ़ने का दुखड़ा। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने हम पे भी गिला किया, लेकिन मेरे ख्याल में वो गिला बनता नहीं था। मैं उस बिल पे क्या कर सकता था? ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 15 दिन साइन नहीं किए, वो वापस चला जाता। 10 दिन बाद ऑटोमेटिकली उसने कानून बन जाना था। मेरे बस में जो था मैंने तो पूरा फोर्स किया कि इसको बैठ के और कंसेंसस से बैठ के जो है इस पे बात की जाए। पंजाब हतक इज्जत कानून में पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की दुबई में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी के MPAs ने इस कानून के मौके पर कार्रवाई का बॉयकॉट किया था। बिल रोकने के लिए बहैसियत गवर्नर कोशिशें की, बिल पर दस्तखत नहीं किए थे। 15 दिन बाद हतक इज्जत बिल अज खुद मंजूर हो जाना था। इससे पहले 23 मई को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गवर्नर पंजाब ने कहा था बिल पर जल्दी नहीं करनी चाहिए, इस पर दोबारा सोचा जाना चाहिए। उस बिल को इंशाल्लाह पूरा मैं पढ़ूंगा, अपनी लीगल टीम को भी दूंगा, वो भी उसको देखेंगे। और मेरी ये शदीद तरीन ख्वाहिश होगी कि इस बिल को दोबारा जो है वो उसको देखा जाए। अमरीकी जेल में कैद आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बाद उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कराची पहुंच गईं। कहा आफिया पिछली दफ़ा से ज़्यादा कमज़ोर थी। आफिया ने बताया कि सर पर शॉक लगाए गए हैं। मुलाकात में 3 घंटे हम चीखते रहे। बीच में शीशे की दीवार थी। पिछली बार चाबी गुम हो गई थी, इस बार फ़ोन काम नहीं कर रहा था।
इसराइली जंगी काबीना में फूट पड़ गई। अहम वजीर बेनी गैंट्स मुस्ताफी नेतन्याहू से नए इंतखाबात का मुतालबा। अमरीका का सलामती काउंसिल से जंगबंदी मंसूबे की हिमायत का मुतालबा। सदर बाइडन ने 6 हफ्तों की जंगबंदी का प्लान पेश कर दिया। चीन और रूस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। इसराइल का वस्ती गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। शहदा की तादाद 274 हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड का कहना है इसराइली ऑपरेशन में 1 अमरीकी समेत 3 यरगमाली हलाक हुए। गजा पर बरसाए गए बमों में डिप्लॉयड यूरेनियम इस्तेमाल होने की तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के बयाना दफ्तर में फ़लस्तीन के मुस्तकिल मुबस्सिर का इंटरव्यू। कहा, गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। जंग अज़ीम दोम में इस्तेमाल बारूद से ज़्यादा गजा पर बरसाया गया। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक के यूरोपीय पार्लियामेंट में नुमाइंदों के इंतखाब का मरहला मुकम्मल हो गया। एग्जिट पोल्स के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड समेत ज़्यादातर रुकन ममालिक में इंतहाई दाएं बाजू के अरकान कामयाब रहे। बाएं बाजू और सेंटर राइट जमातों को शिकस्त। रिवायती सियासी इस्टेब्लिशमेंट का सफाया हो गया। यूरोपीय इलेक्शंस में दाएं बाजों की लीडर के हाथों हुकूमती इत्तेहाद की शिकस्त पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। ऐवान ज़ेरे के इलेक्शन 30 जून को होंगे, दूसरा राउंड 7 जुलाई को होगा। कहा, यूरोपीय पार्लियामेंट इलेक्शन के नताइज नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। यूरोपीय इलेक्शन में फ्रांस की इंतहाई दाएं बाजों की जमात नेशनल रैली पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। नेशनल रैली पार्टी ने इमिग्रेशन, जराइम और मौशी बहरान को मरकजी इशू बनाया। नरेंद्र मोदी ने तीसरी मुद्दत के लिए भारत की वजारत उज़्मा का हलफ उठा लिया। जयशंकर, राजनाथ, अमित शाह समेत काबीना के मुंतखब अरकान ने भी हलफ उठाया। तकरीब में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव समेत कई ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। अपोजिशन कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन खरगे की भी तकरीब में शरीक हुए। मोदी साबिक भारतीय वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे वजीर आज़म हैं जो तीसरी बार भारतीय वजीर आज़म बने हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में अलैन सिटी में बारिश, कई इलाकों में ओले भी पड़े। शारजा के इलाके मलिहा में भी बारिश और ओले पड़ गए। अमाराती रियासत रासुल खैमा की कई वादियों में भी बारिश हुई। और ICC T20 वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमें टकराएंगी।